हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। और आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि कैसे एरर्स को हम कंबाइन करेंगे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड क्वांटिटी पर डिपेंड होगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर आएगा, हम एरर को उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरर का कम्बिनेशन कैसे होगा, ये हम लोग आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को कैसे कंबाइन किया जाएगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक क्वांटिटी के सम पर, डिफरेंस पर, प्रोडक्ट पर या डिवीजन पर डिपेंड हो, या कोई क्वांटिटी किसी मेजर्ड क्वांटिटी के किसी पावर पे डिपेंड हो, तो उसमें कैसे हम एरर को फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए आज हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। इन कम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी। ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है और बी में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है। तो लिख देंगे लेट डेल्टा ए बी द absolute error in A and delta B be the absolute error in B. Measured value of A, measured value of A, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ये होगा मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी होगा क्या, ट्रू वैल्यू ऑफ बी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन बी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। इतना कंसीडर करने के बाद अब हम लोग देखेंगे, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए बी के सम पर, ए या बी के डिफरेंस पर, ए या बी के प्रोडक्ट पे और ए और बी के डिवीजन पे डिपेंड करेगा, तो उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने हेडिंग बनाया एरर इन सम। इन चीज़ों को हम कहीं बगल में ऐसे लिख ले रहे हैं। ए की जगह अगर मेजर्ड वैल्यू लिखना होगा तो लिखा जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का मेजर्ड वैल्यू लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एरर इन सम के लिए क्या लिखेंगे, मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है जो ए और बी के सम पर डिपेंड है, दैट इज जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर हम ए और बी के मेजर्ड वैल्यू को लिखें, दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, तो ये हो क्या जाएगा, ए की जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए का मेजर्ड वैल्यू, प्लस बी की जगह पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये होगा बी का मेजर्ड वैल्यू। जब हम ए और बी के मेजर्ड वैल्यू को उसके एरर के साथ लिख रहे हैं, तो जो जेड का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ट्रू वैल्यू ऑफ जेड प्लस माइनस एरर। अब यही एरर ही हमको जेड में फाइंड करना है। जेड डिपेंड है ए और बी के सम पर, तो जेड में कितना एरर पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम एरर जो जेड में हो सकता है वो कितना होगा, वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे सिंपल, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए और बी को एक साथ, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। इधर क्या आया, डेल्टा जेड प्लस माइनस या जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ए प्लस बी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, तो जेड और ए प्लस बी आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड
इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन जेड, एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो जेड के मैक्सिमम होने के लिए, अगर हमें जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए डेल्टा ए और डेल्टा बी का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस प्लस में रहें या तो दोनों माइनस माइनस में रहें। बोलिए, फॉर डेल्टा जेड टू बी मैक्सिमम, डेल्टा जेड के मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा ए और डेल्टा बी को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमें जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करना होता है। जो मैक्सिमम एरर हो सकता है जेड में वो कितना होगा, वो होगा एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो मेजर्ड क्वांटिटी के सम पर डिपेंड है तो जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आएगा। ये है एरर इन सम। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस हेडिंग बनाएंगे, एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस जेड इक्वल्स टू, अगर किसके कितने के इक्वल रहे, ए माइनस बी के इक्वल। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड ए और बी के डिफरेंस पर डिपेंडेंट है, दैट इज जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी, तब जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, ए का मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी का मेजर्ड वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब ए और बी के मेजर्ड वैल्यू को हम लिखेंगे तो जेड का भी वैल्यू उसी के टर्म में लिखा जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब हमने किया क्या, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस इंटर किया, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू में माइनस प्लस हो जाएगा। बोलिए, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। इस बी को हमने ए के साथ लिख दिया, ए माइनस बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए और ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। अब अगर हम देखें तो जेड जो है वो ए माइनस बी के इक्वल है, तो ए माइनस बी और जेड आपस में कैंसिल, ए माइनस बी और जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, यहाँ बचा प्लस माइनस डेल्टा ए और यहाँ आया माइनस प्लस डेल्टा बी। फिर से जेड के मैक्सिमम होने के लिए, अगर जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें डेल्टा ए और डेल्टा बी को सेम साइन में रखना पड़ेगा। लिख देंगे फॉर डेल्टा जेड टू बी मैक्सिमम। डेल्टा जेड के मैक्सिमम होने के लिए हमें दोनों को सेम साइन में रखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे क्या, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चाहे सम रहे चाहे डिफरेंस रहे, दोनों में मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगा एब्सोल्यूट एरर, वो दोनों ही क्वांटिटीज़ के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आएगा। तो सम या डिफरेंस के लिए हम रूल बना सकते हैं, क्या आएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर in Z is equal to the
इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर इन क्वांटिटीज। तो जो रूल होगा वो क्या होगा, अगर क्वांटिटी सम या डिफरेंस पर डिपेंड है तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर आएगा वह जेड में दो सभी क्वांटिटीज़ के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आएगा। तब के लिए है जब जेड ए प्लस बी रहे या ए माइनस बी रहे। ये रूल तब के लिए है जब जेड ए प्लस बी रहे या ए माइनस बी रहे। तो ये था एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, और उसके बाद एरर इन डिवीज़न। समय समय पर इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एरर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल रहे, दैट इज जेड इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तब ए और बी के मेजर्ड वैल्यू को अगर हम लिखेंगे तो जेड को लिख देंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये हो जाएगा ए की जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए इंटू में बी प्लस माइनस ए इंटू में डेल्टा बी। फिर यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस बी इंटू में डेल्टा ए, डेल्टा ए का बी में करेंगे तो बी इंटू में डेल्टा ए, प्लस इंटू में प्लस माइनस इंटू में माइनस, यहाँ भी आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी। इसका इसमें, इसका फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। अब हम अगर देखें तो a इंटू में बी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस ए इंटू में डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू में डेल्टा ए। अब जरा देखिएगा टर्म जो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी है, डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी, वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि जो एरर होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ए और स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा बी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सब के कंपैरिजन में ये टर्म छोड़ा जा सकता है। तो आप लिख देंगे डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वेरी स्मॉल हैं, ये बहुत ही छोटे हैं। इन सभी टर्म्स के कंपैरिजन में ये चौथा टर्म बहुत ही स्मॉल है, इसकी वजह से ये नेग्लेक्ट कर दिया गया। दोनों तरफ हम जेड से डिवाइड कर दें। अगर हम दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर दें तो जेड अपॉन जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड 1 प्लस माइनस ए इंटू में डेल्टा बी अपॉन जेड की जगह हमने लिख दिया ए इंटू में बी, ए इंटू में बी प्लस माइनस पी इंटू में डेल्टा ए अपॉन जो जेड आएगा उसकी जगह लिख दिया ए इंटू में बी। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक से एक कैंसिल।
क्या बचा, रिलेटिव ईरर इन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड को क्या बोलते हैं, रिलेटिव ईरर, इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव ईरर इन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, रिलेटिव ईरर इन बी। तो यहाँ रिलेटिव ईरर इन जेड इक्वल्स टू आया रिलेटिव ईरर इन ए एंड रिलेटिव ईरर इन बी। अब ये रिलेटिव ईरर जेड में जो अगर मैक्सिमम होगा तो वो कब होगा, जब डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी दोनों सेम साइन में रहें। तो फिर से वही कंडीशन, फॉर डेल्टा जेड अपॉन जेड टू बी मैक्सिमम, डेल्टा जेड अपॉन जेड को मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी सेम साइन में होने चाहिए। तो सेम साइन में अगर होगा तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आएगा क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम रिलेटिव ईरर इन जेड इज इक्वल्स टू रिलेटिव ईरर इन ए में रिलेटिव ईरर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, बी में रिलेटिव ईरर। और अगर आप इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज ईरर के फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव ईरर होगा वह पहले और दूसरे क्वांटिटी के रिलेटिव ईरर के सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखिए आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए ताकि जो चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। अगर हम ए और बी के मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे तो जेड का मेजर्ड वैल्यू कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड की जगह पर जेड प्लस माइनस डेल्टा ए की जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी की जगह पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम न्यूमरेटर से ए कॉमन कर लें, डिनोमिनेटर से बी कॉमन कर लें तो होगा क्या, ए कॉमन करने पर बचेगा क्या, यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए टोटल के अपॉन में, यहाँ से बी कॉमन करने पर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ए अपॉन बी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू जेड, ए अपॉन बी की जगह जेड, पहला ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये अपॉन में है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो पावर जो है उसका माइनस हो जाएगा, पावर 1 ऊपर जाने पर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी का पावर कितना जाएगा, -1। अब यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का, यहाँ पर एक बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का, अगर लिखा है 1 प्लस एक्स पावर n तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n एक्स, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस भी आ सकता है, 1 प्लस n एक्स। अगर व्हेन x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा रहे, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स पावर n या 1 माइनस एक्स पावर n को लिखा जाता है 1 प्लस माइनस n इंटू में x, ये जो पावर होगा x में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो हायर टर्म्स रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। तब ऐसा होता है जब x का वैल्यू 1 से बहुत ही स्मॉल हो। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बी अपॉन बी का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है और अगर हम इसको इसके
इसके हेल्प से इसकी तरह एक्सपेंड करें और हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर दें, तो जो ये पावर -1 है उसका डेल्टा बी अपॉन बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यक्स का मल्टीप्लाई यन का मल्टीप्लाई यक्स में हुआ था, यन का मल्टीप्लाई यक्स में हुआ था, तो वहाँ -1 है यन की जगह पर, उसका मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी में हो जाएगा। बोलिए, तो हो जाएगा z, इसको आप लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू z ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इस पावर को हम आगे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको लिख देंगे डेल्टा बी अपॉन बी। जेड को मल्टीप्लाई इधर लाने पर डिवाइड, तो जेड अपॉन जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 इंटू में 1 1 1 इंटू में ये पूरा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस प्लस, तो यहाँ भी प्लस माइनस ही आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में डेल्टा बी अपॉन बी। ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल। अब डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी बहुत ही स्मॉल होंगे, क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी पहले से स्मॉल होते हैं, और उसमें ए से डिवाइड किया गया और इसमें बी से डिवाइड किया गया तो और छोटे हो गए, और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो और छोटे हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में डेल्टा बी अपॉन बी कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि ये कैसे हैं, वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो बचा क्या, रिलेटिव ईयर इन जेड प्लस माइनस रिलेटिव ईयर इन ए और प्लस माइनस रिलेटिव ईयर इन बी, रिलेटिव ईयर इन बी। आप माइनस प्लस को प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब अच्छा इक्वल टू रहेगा भी, डेल्टा जेड अपॉन जेड को अगर मैक्सिमम होना है तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी सेम साइन में होने चाहिए। तो फिर से वही, फॉर डेल्टा जेड अपॉन जेड टू बी मैक्सिमम, डेल्टा जेड अपॉन जेड को मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी का साइन सेम होना चाहिए। इट मीन्स डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड को मैक्सिमम होने के लिए लिख देंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए अगर जेड ए और बी के डिवीजन के इक्वल रहेगा तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जेड में रिलेटिव एरर ए की रिलेटिव एरर और बी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करेंगे समय समय पर। रूल है किसके लिए है, जेड ए इंटू में बी या जेड ए अपॉन बी के इक्वल रहे तब। द मैक्सिमम possible relative error,
the maximum possible relative error in Z is equals to the sum of individual error. इंडिविजुअल एरर्स। अगर जेड ए इंटू में बी या जेड ए अपॉन बी के इक्वल होगा तो जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर होगा इन जेड वह इंडिविजुअल एरर्स के सम के इक्वल आएगा। ये है रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सम और डिफरेंस के लिए हमने देखा था वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आया था, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देख पा रहे हैं जो एरर आ रहा है वो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के टर्म में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे एरर इन पावर्स। एरर इन पावर्स, ये रूल्स लिख लीजिएगा आप लोग। एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड ए के n में पावर के इक्वल हो तब जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं जेड को जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए के पावर n। करेंगे क्या, ए को हम कॉमन करेंगे, ए अपना पावर n लेके आएगा, यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। वही अभी जो हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर n रहे, तो इसको आप लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, तब जब x का वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा हो। तो डेल्टा ए अपॉन ए के पावर n है, ये 1 से छोटा भी होगा, इस वजह से इस पूरे टर्म को हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने पर n का x में मल्टीप्लाई होता है, n का यहाँ डेल्टा ए अपॉन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। a के पावर n की जगह पर आप जेड पुट कर सकते हैं, यहाँ डेल्टा जेड रहेगा, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू z 1 प्लस माइनस n का मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू में डेल्टा ए अपॉन ए। जेड इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देने पर डिवाइड, जेड अपॉन जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n इंटू में डेल्टा ए अपॉन ए। अब इस ब्रैकेट को हम हटा भी सकते हैं, तो ये 1 इस 1 से कैंसिल, बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू में डेल्टा ए अपॉन ए। तो आप लिख सकते हैं जो डेल्टा जेड अपॉन जेड होगा वह n टाइम्स होगा डेल्टा ए अपॉन ए का। रूल क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शनल एरर की ही रिलेटिव एरर की ही बातें की है। द फ्रैक्शनल एरर इन अ nth पावर ऑफ क्वांटिटी, nth पावर ऑफ क्वांटिटी is equals to the n times to the fractional error in that quantity. The fractional error in nth power of quantity is equals to the n times to the fractional error in that quantity.
तो डेल्टा जेड अपॉन जेड जो होगा वो n टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए होगा। फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन ए, और उसके लिए आप रूल कह सकते हैं। तो ये था कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एक एक चीज़ों को हमने डिटेल में समझाया, आप इन चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म देखने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप, हैशटैग पॉइंट है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड ए के पावर पी बी के पावर क्यू अपॉन सी के पावर आर के इक्वल रहे, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए पावर बी इंटू बी पावर क्यू और सी पावर आर अपॉन सी पावर आर के इक्वल रहेगा, तब जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आएगा? देखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड, अभी हमने देखा था, चाहे डिवीज़न रहे चाहे मल्टीप्लिकेशन रहे, दोनों में ही मैक्सिमम पॉसिबल जो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आया था वो दोनों ही क्वांटिटीज़ के सम के इक्वल आया था। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आएगा क्या? पी टाइम्स, अभी हमने पावर वाला भी देखा, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं एरर में, तो पी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। जेड में मैक्स रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जो होगा वो पी टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन ए, क्यू टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस आर टाइम्स इन रिलेटिव एरर इन सी। अगर कहीं कोई क्वांटिटी ऐसे डिपेंडेंट होगा तो ए बी सी में एरर होने पर जेड में जो एरर होगा उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ये था कम्बिनेशन ऑफ एरर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, आप ये वीडियो को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करते रहिए, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहिए। अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थियरी वाला पार्ट जो था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब थियरी की चीज़ें हम लोग सब कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, अब थियरी की चीज़ें नहीं बची हैं। अब अगले लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। जेई मेंस और नीट के, जेई और नीट के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।